यह प्रश्न केवल आपका नहीं है, बल्कि अनेक लोगों के मन में ऐसा ही प्रश्न आता है कि अगर किन्हीं मुनि के लिए 40 वर्ष हो गए दीक्षा लिए और किन्हीं मुनि को अभी 20 ही वर्ष हुए हैं, लेकिन उनकी योग्यता को देख करके उनके गुरु ने अथवा समाज ने उनके लिए आचार्य पद प्रदान कर दिया, तो कौन किसके लिए नमस्कार करेगा? यानी क्या 40 वर्ष पुराने मुनि उन नवाचार्य के लिए नमस्कार करेंगे, या वह नवाचार्य अपने से वरिष्ठ मुनि दीक्षित उन मुनि के लिए नमस्कार करेंगे? तो इस बारे में एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनने में आता है। पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की कृति भवाब्देश तारको गुरु में, जिसमें आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर दृष्टांत इसके बारे में दिया, जहां सन 1953 की घटना आचार्य महाराज ने उद्धृत की। बात है सन 1953 की, जब परम पूज्य अष्टादश भाषाविद आचार्य महावीर कीर्ति जी मुनि महाराज का पदार्पण सोनागिर में होने जा रहा था। और सोनागिर में पहले से ही आचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज के शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी मुनि महाराज विराजमान थे। यद्यपि मुनि श्री वीर सागर जी ने महावीर कीर्ति जी मुनि महाराज के लिए क्षुल्लक दीक्षा प्रदान करी थी, और उस समय यानी सन 1953 में जब आचार्य महावीर कीर्ति जी मुनि महाराज आचार्य के रूप में, क्योंकि उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा भले ही आचार्य वीर सागर जी से ली हो, यानी मुनि वीर सागर जी से ली हो, लेकिन आचार्य पद और मुनि दीक्षा दोनों ही मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर जी से लिया था। यानी एक तरफ मुनि वीर सागर जी के शिष्य आचार्य महावीर कीर्ति जी मुनि महाराज थे, और दूसरी ओर वह आचार्य बन चुके थे। इस समय इस भक्तों में ऊहापोह थी कि आखिर में कौन किसको नमस्कार करेगा। उस समय चूंकि आचार्य महावीर कीर्ति जी मुनि महाराज तो लघु थे, अपने आप में बहुत लघुता थी उनके अंदर, और यही कारण है कि वह पहले से ही सोच करके गए थे कि वह तो मेरे क्षुल्लक दीक्षा गुरु हैं, मैं ही उनको नमस्कार करूंगा। और यहाँ से महावीर कीर्ति जी मुनि महाराज आ रहे थे, और सत्संग मुनि वीर सागर जी मुनि महाराज ने गेट के बाहर तक, यानी मुख्य द्वार के बाहर तक सोनागिर के उनकी आगवानी की। जैसे ही आगवानी हुई, वैसे ही आचार्य महावीर कीर्ति मुनि महाराज ने उनके लिए गवासन से नमस्कार करने का प्रयास किया, कि तभी मुनि वीर सागर जी ने उनको एकदम पकड़ लिया कि अरे तुम भले ही एक तरफ से मेरे शिष्य हो, लेकिन आज आप आचार्य पद में प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए आप मेरे लिए विनय के योग्य हैं और मेरे से बड़े हैं। और उसी समय मुनि वीर सागर जी ने महावीर कीर्ति जी मुनि महाराज के लिए गवासन में बैठ करके सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक नमस्कार किया था। इसका तात्पर्य कि उन महान गुरुओं के लिए पद महान था, दीक्षा महान नहीं थी। अगर उनके गुरु ने उनके लिए पद प्रदान किया है, जबकि हमारे पंच नमस्कार मंत्र में भी णमो आयरियाणम पहले आता है, णमो उवज्जायणम बाद में आता है, और उसके बाद णमो लोए सव्यसाहुणम आता है। इसका तात्पर्य कि साधु कितना भी पुराना हो, लेकिन वह आचार्य से छोटा ही होता है, और इसका दृष्टांत साक्षात मुनिवीर सागर जी ने प्रस्तुत किया। भले उनके लिए बाद में आचार्य शांति सागर जी का पट्टाचार्य पद मिला, लेकिन उन्होंने यह दृष्टांत सबके लिए प्रस्तुत किया कि आचार्य हमेशा बड़े थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसका तात्पर्य वर्तमान में भी जितने साधु जन हैं, उनमें कोई साधु भले पुराने दीक्षित हों और कोई साधु अभी 30 साल 35 साल 25 साल पुराने दीक्षित हों, लेकिन आचार्य पद से युक्त हों, तो भी वह 50 साल 45 साल पुराने मुनि उनके लिए नमस्कार करने योग्य हैं। ऐसा पूर्वाचार्यों का भी मत है और आगम का भी मत है। लेकिन तथाकथित श्रावक जो आज वर्तमान में इस प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं, और कतिपय साधु भी इस प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि उनका कहना है कि पुराने दीक्षित मुनि ही आचार्य के लिए नमस्करणीय है। ध्यान रखिए,
इसके बारे में अगर सामान्य दृष्टांत भी देखें, कहीं पर प्राचीन प्रतिमा रखी हो लेकिन फिर भी वहां पर मूल नायक थोड़ी विशाल प्रतिमा विराजमान कर दी जाए वर्तमान में प्रतिष्ठित करके, तो भी कोई भी श्रावक जाते हैं तो सबसे पहले उन्हीं मूल नायक के लिए नमस्कार करते हैं, वहीं भक्ति करते हैं। इसका तात्पर्य कि जो मूल है, मूल नायक हैं। यद्यपि अरिहंत परमेष्ठी की प्रतिमाएं सभी बराबर हैं, लेकिन फिर भी मूल नायक के लिए विशेषता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार यद्यपि सारे उपाध्याय, सारे आचार्य और सारे साधु नमस्करणीय हैं, लेकिन फिर भी आचार्य पद विशेष होने से कितने भी पुराने दीक्षित साधु के लिए वही नमस्कार के योग्य हैं। अतः इस प्रकार से आपकी जिज्ञासा का समाधान।